हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको शॉर्टकट कीज सिखाऊंगी ए टू जेड तक कि क्या यूज़ होते हैं कंट्रोल के साथ हमारे फंक्शंस कीज़ के। तो पहली वीडियो में मैंने ए टू डी सिखाया था आपको, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल डी का यूज़। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कंट्रोल ई एफ जी एच का क्या यूज़ होता है। हमारे पास सबसे इजी है ई एफ एच। आपको जी वाले में थोड़ा सा टाइम लग सकता है समझने में, हो सकता है आपको उस पर प्रैक्टिस भी करनी पड़े। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ई का मतलब क्या है? फ्लैश फिल, ऑटोमेटिक पैटर्न डिटेक्ट। ये मैं आपको सिखाऊंगी। ये भी मैं आपको बस डेफिनेशन समझा रही हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। कंट्रोल एफ का मतलब फाइंड, कि हमें कुछ चीज़ ढूंढनी है, कोई प्रोडक्ट सर्च करना है, किसी की एम्प्लॉय आईडी सर्च करनी है। कंट्रोल जी का मतलब है गो टू, स्पेसिफिक सेल पर जाना, मतलब कि किसी हमें पूरी एक्सेल में नहीं घूमना, हमें किसी स्पेसिफिक सेल पे जाना है तो हम उसका गो टू का यूज़ करते हैं, मतलब कंट्रोल जी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल एच क्या होता है? रिप्लेस। मान लो मुझे किसी का नाम रिप्लेस करना है, मेरे को साक्षी नाम की लड़की है, उसका ज्योति नाम से रिप्लेस करना है, तो मैं कंट्रोल एच प्रेस करूंगी, रिप्लेस पे जाऊंगी, वहां पे साक्षी लिखूंगी, उसको रिप्लेस करूंगी, ज्योति के नाम से उसे पेस्ट कर दूंगी। तो इन चारों का ये यूज होता है। चलो अब मैनुअली सीखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक स्टारबक्स का डाटा ले रखा है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यूज़ किया था। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसकी आपको एक्सेल और वर्ड फाइल दोनों प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं करा है तो आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। डन। यहाँ पे मैं आपको कंट्रोल ई एफ जी एन एच का यूज़ करना बताऊँगी। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि मैंने यहाँ पे स्टारबक्स का डाटा ले रखा है 100 कस्टमर्स का। तो पहला हमारा आता है यहाँ पे कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का मतलब क्या था? फ्लैश फिल। अब हम फ्लैश फिल को देखते हैं कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। फ्लैश फिल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि मान लो मेरे पास कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम में से मुझे नाम अलग करना है, कास्ट अलग करनी है। आदित्य शर्मा, मुझे शर्मा को अलग लिखना है और मुझे आदित्य को अलग लिखना है। अदिति अग्रवाल, अग्रवाल को अलग करना है, अदिति को अलग करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल जी पे, जहाँ पे भी मुझे इंसर्ट करना होगा कॉलम, मैं उसके पीछे कॉलम क्लिक करूंगी, कंट्रोल इंसर्ट सेल। ठीक है, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट सेल। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे कस्टमर का नाम चाहिए, मुझे उसकी कास्ट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? आदित्य पे जाऊंगी, आदित्य को एज इट इज रहने दूंगी, शर्मा को कॉपी कर लूंगी कंट्रोल सी से और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपकी एक्सेल में। आप कहीं पे भी डाटा एनालिस्ट पे हैं, एचआर में हैं, एमआईएस में हैं, कोई नए प्रोफेशन में नया नया आप एक्सेल सीख रहे हैं, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी आपको बहुत ही इजी रहेगा और ये आपको हर जगह यूज होएगा। कहीं अटक जाओ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, बहुत ज़्यादा यूज होता है इस चीज़ का। तो यहाँ पे मैंने आदित्य शर्मा का शर्मा कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी? मैनुअली मान लो मुझे अग्रवाल भी करना है, तो मैंने अग्रवाल लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, या फिर मैं यहाँ पे गुप्ता खुद से टाइप कर रही हूँ और मेरे पास यहाँ पे 100 कस्टमर का डाटा है। तो मैनुअली तो मुझे बहुत लेंथी पड़ जाएगा, मगर मैं मैनुअली नहीं करना चाहती। उसके लिए मैं क्या करूँगी? कंट्रोल जी का यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे गई, आदित्य शर्मा को यहाँ से मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन से गई, बेसिकली शिफ्ट अपर वाला दबाऊंगी। अब मैं उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगी। कंट्रोल ई प्रेस करते ही ये क्या हो गया? वेट अ मिनट गाइस, अपने आप सारा डाटा आ गया। मेरे पास आदित्य शर्मा का यहाँ पे कास्ट आ गई है, नेहा गुप्ता का गुप्ता आ गया है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ, रिया वर्मा का वर्मा आ गया है, खुशी शर्मा का शर्मा आ गया है, साक्षी अग्रवाल का अग्रवाल आ गया है,
तो ये फ्लैश फिल बहुत इजी रहता है। अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मिस्टर रोहित एंड मिस्टर अमन, मिस्टर दीपक, मिस्टर राहुल, मिस्टर शुभम, इनका नाम ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ नाम नाम चाहिए, मुझे मिस्टर्स हटाने हैं। तो मैं क्या करूँगी, रोहित को लूँगी, रोहित को यहाँ से कॉपी करा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस कर दूँगी, कंट्रोल ई प्रेस कर दिया तो अमन, दीपक, राहुल, शुभम सारे ऑटोमेटिक मेरे यहाँ पे आ गए हैं। एक चीज का ध्यान रखना, दो चीज इसमें मेन है। सबसे पहला, अगर आपको डाटा चाहिए तो आप जहाँ पे डाटा है उसको सिलेक्ट नहीं करोगे। आपने जहाँ पे रोहित या शर्मा किसी कास्ट पेस्ट करी है तो उसको यहाँ से पूरा ड्रॉप डाउन तक, पूरा लास्ट तक आपको जहाँ तक डाटा चाहिए सिलेक्ट करोगे, उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करोगे। ओके, अब देन हमारे पास आता है कंट्रोल एफ। मैंने आपको बताया था कंट्रोल एफ का मतलब है फाइंड का। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एफ प्रेस करती हूँ, मेरे पास एक पॉपअप आता है फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें हम दो चीज कर सकते हैं। मान लो मेरे पास 100 कस्टमर का डाटा है, उसमें मैं एक प्रिया नाम की कस्टमर को ढूंढ रही हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिया टाइप कर दिया, मैंने यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक करा। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करा, फाइंड ऑल पे क्लिक करने पे इसने मुझे यहाँ पे सारा प्रिया का डाटा दे दिया, प्रिया वर्मा, प्रिया गुप्ता, प्रिया सिंह, इन सब का डाटा दे दिया। यहाँ पे प्रिया वर्मा दिया है, हमारा कर्सर यहाँ से चेंज होता रहेगा। अभी यहाँ पे है 21 पे। अब फाइंड नेक्स्ट करूंगी तो ये 23 पे चला गया प्रिया वर्मा के पास। अब ये जितने भी प्रिया गुप्ता 29 पे चला गया ये। ठीक है, तो ये ऐसे कर्सर घूमता रहेगा। इसमें एक चीज है, मान लो मैंने क्लिक कर दिया, अपनी पूरी रो सिलेक्ट कर दी, कॉलम सिलेक्ट कर दिए 27 नंबर की। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे प्रिया प्रिया ढूंढती हूँ, और अगर इस लाइन में प्रिया हुई तभी मुझे प्रिया मिलेगी, अदरवाइज ये मेरे को नल दे देगा कि आपके यहाँ पे आप कोई प्रिया नाम की नहीं है। अगर मैं इसको कहीं पे भी कर्सर को रख देती हूँ एक बार और फिर फाइंड ऑल करती हूँ तो इसके बाद इसने मुझे दोबारा रिजल्ट दे दिया है कि भाई आप कहाँ कहाँ प्रिया ढूंढ रहे हो। ठीक है, ऐसे ही इसका काम है रिप्लेस का। अब रिप्लेस समझते हैं, इसमें दोनों चीज मैं आपको कवर अप करवा रही हूँ। फाइंड व्हाट, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रिया हम ढूंढ रहे थे, प्रिया गुप्ता ढूंढ रहे हैं। अब गुप्ता को मुझे, प्रिया गुप्ता को मुझे खुशी या नेहा से कर देते हैं, नेहा शर्मा। अब मुझे कौन सी चाहिए, रिप्लेस किसको करना है, फाइंड व्हाट, कि भाई प्रिया गुप्ता को ढूंढो और उसको रिप्लेस कर दो नेहा शर्मा से। तो अब ये मेरे को बोल रहा है कि भाई रिप्लेस ऑल करूं, रिप्लेस करूं या क्या करूं। मुझे रिप्लेस ऑल चाहिए, मतलब कि जहाँ पे भी प्रिया गुप्ता है सबको रिप्लेस कर दो। जैसे अब 29 पे यहाँ पे प्रिया गुप्ता है, ये नेहा शर्मा हो जाएगी। ठीक है, याद रखना, रिप्लेस ऑल। वी डन, ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, मतलब कि यहाँ पे प्रिया गुप्ता के नाम से 2 ही लड़कियां थी जिसको इसने नेहा शर्मा के नाम से कर दिया है। ये देखिए 29 नंबर पे नेहा शर्मा, यहाँ पे पहले कौन थी, प्रिया गुप्ता। ओके, ये हमारा काम है किसका, कंट्रोल एफ का। कंट्रोल जी मैं आपको 2 मिनट बाद समझाऊंगी क्योंकि हल्का सा है टिपिकल, बट आप समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कंट्रोल एच होता है रिप्लेस।
चलिए अब मुझे कुछ रिप्लेस करना है। कंट्रोल एच प्रेस करा मैंने आपको समझा दिया। मैंने आपको कंट्रोल एफ से फाइंड समझा दिया, कंट्रोल एस से रिप्लेस हो गया। तो ये दोनों चीज मैंने आपको अभी अभी समझाई है। अब उसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल जी पे, गो टू पे। गो टू में अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए मैं यहाँ से एक डाटा उठा लेती हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमने अब एक नया डाटा लिया है जो कंट्रोल जी के लिए है। कंट्रोल जी में जैसे मान लो गो टू का कैसे यूज़ करना है। आदित्य शर्मा है, इसमें एज और नाम दोनों है ना हमारे पास अप एंड डाउन लिखे हुए हैं। तो अब मैं एक एक को तो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे करूँगी नहीं, ऐसा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास सबसे बेटर ऑप्शन क्या है कि मैं अपना पूरा डाटा सिलेक्ट करूँगी, कंट्रोल जी प्रेस करूँगी, स्पेशल पे जाऊँगी, कांस्टेंट पे जाऊँगी। कांस्टेंट पे जाके पहले मैं यहाँ पे नाम ले लूँगी, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ओके कर दूँगी, कंट्रोल सी, नाम के नीचे कंट्रोल वी। ठीक है, अगेन मैं दोबारा पूरे डाटा पे जाऊँगी, कंट्रोल जी, स्पेशल पे जाऊँगी, कांस्टेंट पे जाऊँगी, कांस्टेंट पे जाके अब मैं यहाँ पे नंबर्स ले लूँगी जो कि है एज। ओके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो यहाँ पे आदित्य शर्मा की एज क्या थी 45, आदित्य अग्रवाल है 29, नेहा है 20 और अनिता सिंह है 22। यहाँ पे जैसे सिमरन शर्मा 55 की, तो यहाँ पे 55 भी श्योर है। ये पूरा डाटा आपको समझ में आया कंट्रोल जी का यूज़ हमने कैसे करा। ठीक है, ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो आज की बेसिक क्लास में हमने क्या पढ़ा मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। कंट्रोल ई फ्लैश फिल, जहाँ पे हमने फ्लैश फिल में आदित्य शर्मा के नाम में से इनकी कास्ट अलग करी थी। किसी में भी कर सकते हैं, जैसे हम कोल्ड कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी में से हमने कोल्ड अलग करना, कॉफ़ी अलग करनी है। या आपके पास और एक्सवाइजेड कुछ है, जैसे मैंने आपको मिस्टर रोहित का बताया था कि यहाँ पे रोहित अलग हो गया, अमन अलग हो गया, दीपक राहुल शुभम अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ई आता है। कंट्रोल ई में मुझे एज और नेम दोनों साथ में लिखे तो मुझे अलग अलग चाहिए थे, तो कंट्रोल जी पे गई, कंट्रोल जी पे जाके स्पेसिफिक पे गई, कॉन्स्टेंट पे गई, यहाँ पे मैं नंबर सेलेक्ट करा, यहाँ ओके कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कंट्रोल एफ सिखाया। कंट्रोल एफ में मतलब कि फाइंड करना। अब यहाँ पे फाइंड किस लिए नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रिया गुप्ता को रिप्लेस कर दिया था। रिप्लेस कंट्रोल एच से होता है। तो रिप्लेस भी मैंने आपको क्या समझाया था कि प्रिया गुप्ता को नेहा शर्मा से रिप्लेस करना है, या किसी को भी कोल्ड कॉफ़ी को हॉट कॉफ़ी से रिप्लेस करना है, तो हमें पूरे डाटा में बार बार जाने की जरूरत नहीं है, हम एक बारी में कर सकते हैं। जैसे कोल्ड कॉफ़ी, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं हॉट कॉफ़ी से। ये डाटा ये चीज़ हमारे जब काम में आती है जब हमारा डाटा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसने ऑल डन, वी मेड 27 रिप्लेसमेंट, मतलब कि इसने 27 जगह कोल्ड कॉफ़ी लिखी थी, सबको हॉट कॉफ़ी से रिप्लेस कर दिया। ये देखिए हॉट कॉफ़ी हॉट कॉफ़ी हॉट कॉफ़ी, और यहाँ पे मैं कंट्रोल सेट करूँगी तो यहाँ पे अगेन कोल्ड कॉफ़ी आ गई है। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी ही लेके आऊँगी। ओके, बाय बाय, फॉलो मी।